ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो हम आज गुड मॉर्निंग सर। आपको बिल्डिंग गुड ड्राइंग मॉर्निंग सर। का एक प्लान फ्रंट एलिवेशन सीखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा कि व्हाट इज ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए प्लान एज शोन इन फिगर 16.61 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए वो क्या है, क्वेश्चन पेपर उन्होंने एक लाइन प्लान आपको डाल दिया है। मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि लाइन प्लान क्या होता है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम पोजिशनिंग करते हैं कि हम किस, एक रफ स्केच होता है ये रफ, हम इसका वो करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं कि हमको कौन सी चीज कहाँ पे रखना है। जैसे कि उन्होंने वरांडा फ्रंट में दिया है, ये वरांडा है, ठीक है। इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड आपका किचन दिया है जिसका डायमेंशन 2 × 2.5 है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बाथ एंड WC 1.5 × 2.5, ठीक है। देखिए उन्होंने इसको क्या करा है कि वरांडा 2.5 मीटर वाइड है, तो ये देखिए 2.5 मीटर ये वाला वाइड है। ये एरो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे जो चल रहा है। इसके बाद चलो मैं आपको इसमें चालू कर देता हूँ। देखिए ये 2.5 मीटर वाइड क्या है, आपका वरांडा है। ये सिर्फ वरांडा की ये डायमेंशन दी होती है। और यहाँ पे ये दोनों साइड इसकी क्या है, 2.5 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। उसी देखिए 1.5 का ये वाला डायमेंशन हो जाएगा और 2.5 का ये वाला डायरेक्शन वर्टिकल, ठीक। ये देखिए यहाँ पे 2 × 2.5 इसको क्या सेट कर दिया हमने, ठीक है। तो एक ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर आ जाएगा। ऊपर हमने क्या करा, 3.5 × 3.5 का एक बेडरूम दिया है उन्होंने क्वेश्चन में। बाकी एक बेडरूम और दिया 4 × 3.5, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और वो बोल रहा है कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप रफ स्केच दे दिया है, अब मुझे इसका क्या बना के दोगे आप, फ्रंट एलिवेशन बना के दोगे और सेक्शनल एलिवेशन बना के दोगे, ठीक है ना। एक चीज और रहती है इसमें, डिटेल ड्राइंग होती है जो इसमें आप क्या करते हैं डिटेल ड्राइंग में, ठीक है। ये इसमें वॉल्स को देते हैं और आप कहाँ पे डोर्स दे रहे हैं वो पोजीशन हमको शो करनी होती है, ठीक। क्या है इसमें, आपको क्या है सिर्फ लाइंस दिख रही हैं कि हमने पोजीशनिंग करनी, बट आपको ये आप ये यहाँ पे ये नहीं बता रहे हो, ये ड्राइंग में ये नहीं पता चल रहा है कि डोर्स हम कहाँ से दे रहे हैं, मेन गेट किधर है, कहाँ से डोर्स हैं, कनेक्टिविटी हम कैसे दे रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द रूम इज 3.5 मीटर। इन रूम की हाइट, जिस आप घर में बैठे हो उसकी भी हाइट यदि आप इमेजिन करोगे तो वो दी हुई है ना, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रही है बट आपको फ्रंट एलिवेशन में काम आएगी, ठीक है। हाइट ऑफ द रूम्स मैं बताऊंगा नेक्स्ट ड्राइंग में रहेगा। हाइट ऑफ द वरांडा एंड बाथरूम, ठीक है। बाथरूम और वरांडा की हाइट, ठीक है। जरूरत नहीं है हम उसको बिल्कुल स्लैब के ऊपर तक लेके जाए, हम थोड़ा सा नीचे भी उसको हाइट कम रख सकते हैं ना। वरांडा जैसी चीज आपने देखा होगा ना, आपके घर के जो वरांडा है, जो भी पोर्चेज हैं, जो भी है, उनकी छत थोड़ा नीचे रहती है ना, स्लैब जो रहती है वो नीचे रहती है, ठीक है। हमने लीन टू रूफ पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्लाइंड रहती है ना। तो वो जरूरी नहीं है कि एकदम टॉप में ही हो आपके स्लैब के बराबर, वो हम नीचे दे सकते हैं, उसकी हाइट कम कर सकते हैं। हाइट ऑफ द प्लिंथ अबव द ग्राउंड लेवल, है ना। ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन में हमको ये वाली 60 सेंटीमीटर काम आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम ड्राइंग देंगे तो समझ में आएगा। फिर लिखा है एज्यूम एनी डाटा इफ रिक्वायर्ड, प्रोवाइड डोर्स विंडोज एट सूटेबल प्लेसेस, ठीक है। उन्होंने ये चीज दे दी है भाई, आप अपना डोर्स विंडोज लगाइए, है ना। ये तीनों उन्होंने डायमेंशन दे दी है कि आपको एक फ्रंट एलिवेशन में काम आएगी और एक आपकी उसकी सेक्शन एलिवेशन में काम आएगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद ओके, तो दिस इज द आंसर, ये हमको बना के देना है, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है। यस सर। ओके ठीक है। तो देखिए उन्होंने पहले बोला था फ्रंट एलिवेशन हमको चाहिए है, और आपका सेकंड क्या चाहिए आपको, सेक्शनल व्यू। देखो ये क्या लिखा है, डिटेल प्लान, मैंने बोला था ना आपको, पहले हम डिटेल प्लान ही बनाएंगे, इसको हम आखिरी में बनाते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम को। क्या था उसमें,
उसमें हमको सिर्फ लाइंस दी थी, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप ये, ठीक है। यहाँ WC थी, बाहर WC था, बीच में बरामदा था, राइट हैंड साइड किचन था, ऊपर बेडरूम्स थे, ठीक है। एक छोटा सा घर का प्लान है। तो देखो आप देखिए उस ड्राइंग में यहाँ पे हमने क्या वॉल्स की थिकनेस दी है, यहाँ शो कर रहे हैं कि वॉल है हमारी, ठीक है। ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल जिसमें मेरा एरो चल रहा है, दिस इज द वॉल, ओके। अब ये कौन सी चीज है जहाँ पे मेरा स्पॉट रखा हुआ है, बताओ। विंडो। विंडोज, ओके, ठीक है। एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो इस बेडरूम में है ना। W फॉर विंडो, जितनी भी W लिखी है दैट इज विंडो, ठीक है। देखो HV का मतलब है ये हाई हाई कौन वेंटिलेटर्स हैं ये, ठीक है। बाथ वॉशरूम से कभी भी विंडोज नहीं देते हम लोग, वेंटिलेटर्स देते हैं, ठीक है, वहां नहीं होती है, ठीक है। इन्होंने ये स्टेप्स बताई हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये छज्जा दिया हुआ है, आपने देखा होगा हमारा, ये देखिए ये जो छज्जा है ना, ये कहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ ऊपर से शो कर रहे हैं। हम एक्चुअली जो भी हमारा घर है, जो भी हमको क्वेश्चन मिला, हम ऊपर से उसको देख रहे हैं। प्लान का मतलब वैसे भी आपने ईडी पढ़ा हुआ है, तो प्लान इज द टॉप व्यू, टॉप व्यू हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसी पोजिशनिंग है। यस हमने सर। तो क्या किया है, हमने विंडोज की पोजीशन बताई कि हम कहाँ पे विंडोज दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वॉल्स हैं, विंडोज को दे रहा है डोर्स, ये डोर्स हमने एक यहाँ पे दिया है, इस बेडरूम में जाने के लिए ये वाला डोर है, WC के लिए डोर ये है, ये है। अब आप देखिए इसमें D लिखा हुआ है और इनके लिए D1 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि एक डायमेंशन जो होगा, कैपिटल D का मतलब अधिकतर ये बड़ा डायमेंशन जो हम लेते हैं हमारे बेडरूम में जाने के लिए, है ना, बड़े हमको डोर्स चाहिए होंगे ज्यादा, जिनकी चौड़ाई हो, हाइट तो देखो बराबर रहेगी, इमेजिन करते हैं ना, देखिए हाइट बराबर रहेगी। जैसे ये देखो, ये सामने का डोर ही है, ये क्या है 2.10 1.2, तो हम किस चीज को बदल सकते हैं, सिर्फ इस चौड़ाई को बदल सकते हैं, 1.20 को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, मतलब चौड़ा भी कर सकते हैं और सकरा भी कर सकते हैं ना, ब्रॉड एंड नैरो। हम इसको कम कर सकते हैं। अब हमको जरूरत कहाँ पे, हमको स्पेस बचाना है, तो हमारे बेडरूम में जाने के लिए यहाँ पे क्या फर्नीचर जाएगा, तो ये क्या 1.2 इंटू 2.1 का ही है होगा, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई हमको ज्यादा चाहिए, ठीक। पर वॉशरूम में जरूरी नहीं है, वॉशरूम में हम थोड़ा सा ये वाला डायमेंशन जो है ना ये कम रख सकते हैं, 1.20, ठीक है, 1.20। हाइट, हाइट को हम डायमेंशन नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए जितने बड़े, मतलब सामान तो उतना ही रहेगा ना, आप इस किचन में एंटर कर रहे हो तो भी आपकी हाइट उतनी रहेगी जितनी बेडरूम में जाने में रहेगी, सब रहेगी। तो हम इस डायमेंशन को नहीं कभी छेड़ते, कभी भी ध्यान रखना आप कि D1 का मतलब क्या होगा, कि उसकी चौड़ाई कम होगी। समझ में आ रही है, क्लियर है कि ये जो हाइट है ये कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप उसको स्टोर रूम में लगा लो, स्टडी रूम में लगा लो, बेडरूम में, WC में, बट किस चीज का अंतर आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ठीक है। कहीं पे ज्यादा बड़े लगते हैं दरवाजे, कहीं पे छोटे लगते हैं, ठीक है। कॉलेज आते हो आप लोग, तो अपना कॉलेज का जो मेन एंट्रेंस है और आपके क्लासरूम का एंट्रेंस है, उसमें हाइट में कोई अंतर है, नो सर। नहीं है। आपके घर का जो मेन गेट, जो सबसे बाहर वाला गेट होता है, सबसे मेन एंट्रेंस गेट डोर है, जो जो दरवाजा है आपका, उसकी भी हाइट उतनी होगी जितनी आपकी WC की है, आपके वॉशरूम की, आपके किचन की है, उतनी ही हाइट होती होगी। बट आपने देखा होगा कॉलेज में भी, आप देख रहे हो अपने घर में भी देख रहे हो, जो मेन गेट रहता है वो बहुत बड़ा चौड़ा होता है ना, बाकी दूसरी जगहों से ज्यादा ही चौड़ा रहेगा। आपके कॉलेज का ही देखो आप, जो डोर है वो ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा है, लोग आना जाना कर रहे हैं। अपनी तो क्या कॉलेज जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, बिल्डिंग के उसमें आता है, ज्यादा लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा चौड़ा है। बट हमारे घर में क्या कंपैरेटिवली ज्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक। समझ रहे हो मेरी बात, डी का मतलब, D1 का मतलब। तो ये हमारा क्या है, दिस इज यस द डिटेल प्लान। कितनों को समझ में आ गया ये चीज, डिटेल प्लान क्या है ये, यस सर। आया समझ में, ठीक है। अब देखो ये घर हम कहाँ से देख रहे हैं, इस जगह को टॉप व्यू है, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक। अब इस घर को हम यस
उसने क्या बोला, फ्रंट एलिवेशन देखना है मुझे, घर सामने से कैसा दिखेगा। ये तो हमने सिर्फ उसको क्या बताया, डिटेल प्लान है। जो हमको क्वेश्चन में मिला था वो लाइनिंग्स मिली थी कि ये बेडरूम इधर है, किचन इधर है, बट इसमें हमने ये बताया कि हम इसमें वॉल्स कैसी दे रहे हैं, डोर्स हम कहाँ दे रहे हैं, विंडोज कहाँ दे रहे हैं, ये सारी चीजें। अब वो कह रहे हैं कि सामने से भी दिखाना है, फ्रंट एलिवेशन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। फ्रंट मतलब सामने, एलिवेशन मतलब सामने का फ्रंट। यदि वो बोलता बैक एलिवेशन तो कहाँ का दिखाते, ये इस जगह का। अभी फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है तो किस जगह का दिखाना है हमको, इस जगह का। ठीक है। अब देखो जितना घर ऊपर से चौड़ा है, ये जो लेंथ है इस कोने से लेकर इस कोने तक, उतनी सामने से भी रहेगी। हाँ या ना बताइए। घर आप ऊपर से देख रहे हो, उसकी लेंथ सामने से आने में कम होगी क्या, बढ़ेगी क्या, ये सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगा, सेम सेम रहेगा रहेगा, है ना। इस पे आप कंफ्यूज मत होना छोटा बड़ा बनाने। अब देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कॉर्नर से कॉर्नर आप लाइन खींच के बना सकते हैं। अब क्या है कि देखिए, आप ये वॉल है आपकी, और सामने क्या आया, वेंटिलेटर आया, HV, है ना, क्योंकि वॉशरूम है। देखिए हमने ये बना दिया, इसका डायमेंशन 600 बाय 800 दे दिया। ठीक, फिर हम आगे की तरफ चले तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ हमने देखी ये लाइन से शो कर दी है। फिर सामने क्या, वरांडा है। तो वरांडा जो होता है वो रूम नहीं होता, ओपन स्पेस होता है। ठीक है, बट सामने क्या दिख रहा है हमको, ये डोर दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं, और ये डोर दिखेगा। यस सर, आइए देखो, ये डोर दिख रहा है, बिल्कुल यस इसके नीचे है। आप इसको ट्रेस करके भी बना सकते हैं, लाइन से ट्रेस करके। अब देखिए बिल्कुल, और ट्रेस करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, बट उसके लिए आपको ये डायग्राम एज पर द स्केल बिल्कुल परफेक्ट बनाना होगा। बहुत सरल होता है बनाना, है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं है ना। इसको ट्रेस करा आपने यहाँ से यहाँ तक, जितनी देखिए इसकी चौड़ाई होगी ना HV की, एज इट इज इतनी ही रहेगी। जितना चौड़ा ये गेट है यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप डायमेंशन से बना रहे हैं हर एक बारीकी का। तो ये जो डोर है आपका 2 पॉइंट कितना रहेगा, 1.2 चौड़ाई रहेगी, 2.1 ऊंचाई रहेगी। तो सामने से सिर्फ हमको क्या है, क्या मिलेगा, कौन सा डायमेंशन मिलेगा, 1.2। तो 1.2 आप खींच दें, या नहीं तो आप सीधे अच्छा बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसको ट्रेस करना है नीचे की तरफ। आप इस लाइन को नीचे लेके आओगे ना, तो बिल्कुल सटीक बन के आएगा। इसकी हाइट आपको कितनी देना है, 2.1। और मैंने आपको डोर्स बनवाए हैं, ये उसी की कौन सी स्टैंडर्ड डायमेंशन है, 1.2 इंटू 2.1। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या आया, एक वॉल है, तो हमने यहाँ पे कुछ शो नहीं किया। बट वरांडे यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं हम, तो क्या देख रहा है, एक डोर और दिख रहा था, ये डोर बन गया। फिर आप आगे बढ़ते आइए, है ना। फिर इसके बाद क्या है, ये विंडो है, ये जो विंडो है, ये विंडो बन गई। अब क्या है, ये छज्जे दिख रहे थे बाहर निकले तरफ, डॉटेड लाइन इधर की यस और इधर की, तो ये बना दिया। तो दिस इज द, क्या लिखा है डायग्राम का नाम, दिस इज द फ्रंट एलिवेशन, सामने से कैसा दिखेगा। ओके, अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इसको लग रहा होगा ये जो लाइन खींची है, ये क्यों खींची हुई है। एक्चुअली क्या है कि आपका ये जो है, ये बाहर का जब हम एलिवेशन बना रहे हैं तो ये हमारा कैसा रहेगा, ये बाहर की रोड वो रहेगी, वॉल रहेगी, और अंदर क्या है, ये अंदर है, तो इसको आपको कुछ नहीं है, इसे जोड़ देना है। ठीक है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ये लाइन आप यदि नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। देखिए डिटेल प्लान बन गया, उसी को ट्रेस करके हमने क्या बना लिया, फ्रंट एलिवेशन बना लिया। ठीक, अब इसका वो बोल रहा था, तीसरा बोल रहा था कि सेक्शनल एलिवेशन भी चाहिए। अब सेक्शनल एलिवेशन काटने के बाद उसमें कौन कौन सी चीज आपने करी है, मतलब मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ है, और उसका फाउंडेशन कैसा है, कितना चौड़ा आप दे रहे हो। क्योंकि हम बिल्डिंग ड्राइंग्स आप देखेंगे, कोई भी मकान बनता है, उसका यदि बनाने के लिए भी ड्राइंग जरूरत पड़ती है, और उसका यदि आपको खर्चा निकालना है, लागत निकालना है ना। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में QSC पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अंदर भाई आपने कितना कंक्रीट यूज किया है, कितनी हाइट है, प्लेंथ है, फाउंडेशन किस टाइप की है, सारी जानकारी आप ड्राइंग से बताएंगे। तो इसलिए हम लोग थर्ड सेमेस्टर में यही पढ़ लेते हैं पहले ही। आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे QSC, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे उन्होंने समझाया है कि डी की डायमेंशन क्या है, D1 की डायमेंशन क्या है, विंडो की क्या डायमेंशन है, W1 दो टाइप की विंडो है, उन्होंने दो टाइप की विंडो यूज करी है, ठीक। फ्रंट में देखिए W1 और साइड वाली जो है उनको WW, उससे थोड़ा सा अंतर होगा इनमें। HV है ना, ये वेंटिलेटर है। फिर ए छूट गया, कहाँ पे है ए ओके। ये हमारे बेडरूम्स के ऊपर जो छोटी सी एक वेंटिलेशन की लाइट के लिए एक ये रहती है ना खिड़की, दैट इज द ए 1.2 into 1.80 के इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसका उन्होंने बोला सेक्शन एलिवेशन और डायग्राम के नीचे लिखा है सेक्शन ए। अब देखिए सेक्शन ए किधर है, ये ए लिखा है और ये ए लिखा है। उन्होंने क्या किया, इस जगह से लेकर इस जगह तक का डायमेंशन दिया है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा लाइन वन खींच के, ठीक है। हमको इतनी जगह का चाहिए, है ना, यहाँ का हमको चाहिए। तो देखो आप क्या हुआ, ये विंडो कट किया है। आप देखिए पूरा ये ऊपर से लेके नीचे तक आपको बना, नीचे ये आपकी क्या है, फाउंडेशन है। फिर आप आगे जाएंगे, इस लाइन में आगे चलेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये ए नाम का जो चीज है वो कहाँ से कहाँ तक दिखेगी, इस जगह से लेकर इस जगह तक। तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो देखिए ये इसमें बना दिया हमने। फिर बीच में क्या, कि वॉल को कट किया है। ये पूरी वॉल आएगी, हमको सामने से दिखाना है। ये पूरी वॉल आएगी, ये दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये आपकी प्लिंथ है ना, ठीक है। फिर आप आगे गए, फिर आपको क्या देखिए, ए नाम ये वॉल, वो देखिए विंडो दिखी, ये विंडो आपने फिर बना दी। फिर ये पूरी वॉल है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा। आफ्टर देन फिर हमने विंडो को कट किया था, विंडो बनेगा, ठीक है। हमने छज्जों को भी कट किया हुआ है यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे, तो ये भी आएगा, ओके। तो ये छज्जे भी बने हुए हैं, तो ठीक है, ये पूरा सेक्शनल एलिवेशन बन गया है। इसके डायमेंशन पूरे ये दिए हुए हैं। अब हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने किस किस चीज का यूज किया गया हर लेयर पे, क्योंकि हमने एक घर को कट किया है, देखिए। तो ये पैरापेट वॉल भी गई है। पैरापेट वॉल का मतलब हमारे घर की जो छत होती है, छत की बाउंड्री वॉल, ठीक है। पैरापेट वॉल को भी कट किया हमने, और विंडो से लेकर टाइम पूरा नीचे तक फाउंडेशन तक जाएगा। ये पूरा देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक का हमने बना दिया, कि हम कट करने के बाद उसको कैसा हम करेंगे, कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। इसकी सारी डायमेंशंस यहाँ पे लिखेंगे कि 700 मीटर बाहर छज्जा गया हुआ है। इसकी लेयर्स, जो प्लिंथ की लेयर्स है, कौन कौन से मटेरियल से बनाया गया है, ये सारी चीज इसमें है। ये आपको बनाना है पूरा, ठीक है। तो ऐसा ये आया है आपका एक छोटे से घर का। ऐसे ही आपका पब्लिक बिल्डिंग का आएगा, तो भी आपको बनाना है, वो मैं और पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। समझ में आया आपको, आगे बढ़े, यस सर। ओके। चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अपन दूसरा करते हैं, ठीक है। सूरज कुमार क्या हो गया था? सर वीडियो